उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनके आखिरी समय में बस एक ही काम वो करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होगा। आपको हमेशा की तरह 9 बजे जो है साइंस के 15 क्वेश्चन डेली मिल जाएंगे आपको लाइव में। आराम से सोने के वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के हैं। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आज के इस सेशन में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके, और बहुत सारा चीज़ सीखते हैं, कुछ ट्रिक भी बताएंगे और देखेंगे कि कैसे जो है उलझाने वाले सवाल सब कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न। टोटल इस सेशन में 13 प्रश्न लेकर आए हैं और सभी प्रश्न जो है अलग अलग टाइप के हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, 471 पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सिंपल सा चीज़ बता दें कि एसआई का जो फार्मूला होता है आपको नोट डाउन करना होगा। एसआई का क्या फार्मूला होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है, बाई 100। आपने फार्मूला यही पढ़ा है, ठीक है, तो यह फार्मूला आपको पता होना आवश्यक होगा। और जो भी फर्दर अगर हमें मूलधन निकालना हो, दर और समय और ऐसा ही पता हो तो इसी से हम फाइंड करेंगे। या फिर हमें दर निकालना हो, ठीक है, या हमें दर निकालना हो और ऐसा ही पता हो, मूलधन पता हो या टाइम पता हो, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। या फिर टाइम निकालना हो तो हमें एस आई पी और आर पता होगा तो टाइम निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद रखते हैं तो लगभग सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी बताने वाला हूँ जिसमें कोई जो है कि फार्मूला का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए इस सेशन को जरूर देखिएगा और ये लगातार आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं क्या करूँ कि मिटा देता हूँ। तो इस प्रश्न को देखते हैं सॉल्व करके। आप लोग भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप लोग से सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। हमें क्या पता करना है, साधारण ब्याज पता करना है और एसआई का फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। मूलधन कितने दिए हुए हैं, 471 दिया हुआ है। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, 7 महीने का दिया हुआ है। और चूंकि देखिए यहाँ दर जो है हमारे परसेंटेज में नहीं दिया गया है लेकिन प्रति माह ही लग रहा है, समय भी प्रति माह है और दर भी हमारे प्रति माह लग रहे हैं। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पैसे में रुपये में बदलना पड़ेगा। तो 2 को 100 से भाग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा आपको, ऊपर ये गुना करेंगे आप, ऊपर में आप गुना करते हैं 471 का 7 में इंटू 2 में, तो आपको आ जाएगा 65,6,594 रुपया। और नीचे में 100 है, ठीक है, और 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपको 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो कुल जो है मिलाकर ये आंसर हो जाएगा 65.94, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन ये उलझाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो है दर है प्रतिशत में नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 2800 रुपये की राशि पर 6% की दर से 6% की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ऐसा ही बराबर, ठीक है, क्या होता है मूलधन, चूंकि मूलधन दिया हुआ है 2800 दे रखा है, ठीक है, इंटू दर दे रखा है 6%, इंटू समय दे रखा है 5% समय बाई 100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। हमें क्या बच जाएंगे, ये 6 पच्चे 30 हो जाएंगे, 6 पच्चे 30 और 28 में गुना कर देंगे, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, टोटल आप गुना करेंगे तो 840 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये 6 पच्चे 30 हो जाएगा, 30 में 28 से गुना करेंगे तो 840 आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज क्या हो जाएंगे, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 840 रुपया। तो चलिए ये सवाल समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आप देख पाएंगे कि समय जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी भिन्न में दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखते हैं। अब इस तरह के प्रश्न कैसे बनेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप देखते जाइए कैसे बनेंगे। ऐसा इक्वल टू, हमें यहाँ क्या दे रखा है, 600 रुपये दिया गया है मूलधन 600 रुपये, इंटू हमें यहाँ दर कितना दिया गया है, 4% दिया गया है, समय त्याग क्या दिया गया है, 2 होल 1/2। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 होल 1/2, इट मीन्स ठीक है, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2। तो वही समय हम यहाँ लिख देंगे, 5/2, 2 नीचे चला जाएगा और जो फार्मूला में 100 होता है वो 100। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से हम इसे 3 टाइम्स में काट सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 5 4 जा 5 4 जा 20, 23 जा 60, यानी हमारे पास जो SI बनेंगे वह कितने बनेंगे, 60 बनेंगे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे और इस तरह हर रोज़ आपको वीडियो मिलने वाला है और बहुत आसान तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको परेशान करेगा, लेकिन मैं उसको चुटकियों में बना दूंगा और आप भी सीखकर चुटकियों में बना सकते हैं, इसलिए बने रहें। चलिए इस प्रश्न को हल करना है, इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिए। इस प्रश्न को हल कीजिए। इसमें क्या बोला है कि इसमें बोल रहा है कि 750 रुपये की एक राशि है जिसको 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है। कुल जो है 750 रुपये के 2 भागों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पर 8% की दर से और दूसरे पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर होते हैं, ठीक है। तब पूछ रहा है तब प्रत्येक पर ब्याज कितना होगा, तो किसी एक पर ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि 8% पे कितने रुपए और 6% पे कितने रुपए, ठीक है, लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि 8% पे मान लेते हैं कि 100 रुपया लगाया गया, सपोज दैट कि 8% पे 100 रुपया लगाया गया, तो x 8% पे लगाया गया। और चूंकि देखिए यहाँ पे 1 साल के लिए ही बोला है, एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, यानी 1 वर्ष का, 1 वर्ष बाई 100, फार्मूला तो यही होता है। और यहाँ क्या बोला है, साधारण ब्याज बराबर होते हैं, तो चूंकि पहला मान लेते हैं कि x है, ठीक है, 100 रुपये पे 8% की दर से, तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है 1750 टोटल, तो 1750 में से जो है कि हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे, इस पे कितना परसेंट से, 6% की दर से 1 साल में, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या कर सकता है। अब आपको पता है कि नीचे नीचे कर सकता है और ऊपर ऊपर कर सकता है, तो ये भी कर देंगे 4 2 टाइम्स में और ये 3 2 टाइम्स में। अब इधर क्या बचा, 4x, इधर क्या बचा, इधर अगर 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 750 माइनस 3x। अब चूँकि अब देखिए अगर इस टर्म को इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7x हो जाएगा, तब वही करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा सा करते हैं,
ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा हम करते हैं और बनाने का प्रयास देखते हैं। तो इसको हम जो है कि अपने लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 7x और इधर हो जाएगा 3 × 750। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 70 से 1750/7। ठीक है, अब इसे हम काट के देखते हैं कि कटता है या नहीं है। कट जाएगा, ये कट जाएगा। 2 टाइम्स में 14, 3 5, 5 टाइम्स में 35 यानी 35 कट जाएगा और 0। और 270 अगर किया तो 1750 कट जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से किया जाए तो 250 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक भाग जो हो जाएगा 750 हो जाएगा। ठीक है, यानी x भाग यानी 750 पे 8% की दर से हम देखेंगे कि कितना ब्याज लगेगा 1 साल में। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, और पहला हिस्सा कितना था 750, चूँकि हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 750 हम लोगों ने निकाला है, खुद निकाला है। चूँकि x मान चुके थे कि पहला भाग x है तो दूसरा भाग 1750 माइनस x। ठीक है, और इस पे हम 8% की दर से 1 साल में देखेंगे कि कितना ब्याज लगेगा। तो इसको 25 से काटे तो 4 टाइम्स में कटेगा, ये 25 दिया यानी 30 मरते में कटेगा। ठीक है, ये से 4 से 2 मरते में कटेगा, बचा कितना 30 × 2 × 1 ये 60। कितने रुपए ब्याज हो जाएंगे, तो चूँकि दोनों पे बराबर बोला है ब्याज, दोनों पे जो ब्याज बोला है वह बराबर बोला है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो दोनों चूँकि दोनों पे ब्याज जो है बराबर बोला है, इसलिए है ना, इसलिए अगर आप इस पे भी निकालेंगे 1750 माइनस एक्स करेंगे, 1750 माइनस एक्स करेंगे 1000 पे 6% से निकालेंगे तो उस पर भी 60 रुपये आएगा। इस प्रकार से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 60। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को पॉज करके बैक कर लीजिएगा, फिर आप समझने की प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये सभी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को आप देखिएगा, अन्यथा आप जो है मिस कर सकते हैं बहुत कुछ। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 14% की दर से सरल ब्याज इतना होता है। क्योंकि आपको पता है कि सरल ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 3 वर्ष में 14% दर के रेट मतलब दर से कितने हो जाएंगे हमारे 14 × 42, 14 × 42। ध्यान से सुनना लो। ठीक है, यानी कि पहले साल 14%, फिर अगले साल 14%, फिर तीसरे साल भी 14%। तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, टोटल 42% होंगे। और यही तो हमें दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 201.60। क्या पूछा है, वह धनराशि पूछा है। तो हमेशा आप लोगों ने प्रतिशत अगर पढ़ा है तो इतना तो पता होगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है तो वह धनराशि भी अपने आप में 100% होगा। तो हमें 100% निकालना है। ठीक है, 201.60 गुने 100 कर देंगे। ठीक है, चूँकि 100% निकालना है तो 100 कर देंगे और ये 42 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे 100 से 100 कट जाएगा। अब हमें 20,160 में 42 से भाग करना है। ठीक है, क्या करना है, 20,160 में 42 से भाग करना है। ठीक है, अगर आप 42 से अगर काटेंगे तो 42 से जो आप काटेंगे, अगर 42 से आप काटते हैं तो आप जब आप 4 टाइम्स में देते हैं, ठीक है 4 टाइम्स में देते हैं तो 4 × 12 की 2, हासिल 1 4 चौका 16, 1 17 हो जाता है। अब 5 टाइम्स में नहीं दे पाइएगा,
सॉरी 42 है ना, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, 5 का 20, 1 21, ठीक है 201 ही है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 दूना 8, 4 चौका 16, 178 इसको काटना है। तो इसको काटना है हमें, तो 4 टाइम्स में 171 कटेगा। अब हासिल कितने बच जाएंगे, 171, 4 टाइम्स में कटेगा 178। तो 11 में से चले गए 8, 3 बचेगा, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, ठीक है। और इधर कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद है 6, ठीक है। फिर 42 से आप अगर 6 टाइम्स में 42 अगर इसको काटते हैं तो टोटल जो है कटता है, कितने टाइम्स में कटता है, 42 से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो कटेगा वो 480 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वह 480 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि वह धनराशि पूछा है तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या कहता है, कितने समय में, यहाँ टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है, कितने समय में 12% रेट दे रखा है, दर से कुल धनराशि इतने रुपए होगी, यानी कि ये क्या दे रखा है, कुल धनराशि इतने रुपए होगी, यानी यह मिश्र धन दे रखा है जिसका वर्तमान मूल्य क्या है, 2600 रुपये है। यानी कि मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, रेट दे रखा है, आपसे क्या पूछा, समय पूछा है, ठीक है। 2600 में से इतने को माइनस करेंगे तो आपका क्या ऐसा ही आ जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू, सॉरी दर हो जाएगा। इसी फार्मूला पे तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्या हो जाएगा एस आई। अब 2600 इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 234 गुने 100, मूलधन क्या है 2600 और दर क्या है 12%। बस आपको यही तो करना था और कुछ तो करना नहीं है। ये डबल जीरो से कट जाएगा, ठीक है। अब 26 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 टाइम्स में कटना चाहिए, 9 टाइम्स में अब काट कर देखेंगे कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे 3 तिया और 4 तिया कट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यह फ्रैक्शन में आ रहा है, ये वर्ष में आ रहा है, इसलिए क्योंकि यह वर्ष में ही दिया हुआ था, ठीक है। अब इसे हमको मंथ में बदलना पड़ेगा। मंथ में बदलने के लिए 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 13, यानी कि 9 मंथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 मंथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में ज़रूर आया होगा। और हाँ बता दें, अब आप खुद प्रैक्टिस करके ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न जो आया है बहुत ही शानदार प्रश्न है और यही प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को एग्जाम में फंसाता है। देखिए कितना छोटा प्रश्न है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। इस तरह का जब भी आपको प्रश्न पूछे तो आप मूलधन 100 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक है। क्या बोला है, 6 वर्षों में, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, ठीक है। कितना हो जाता है 2 गुना, यानी 100 का 200 हो जाएगा। यानी हमें 6 वर्षों में ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज हमारा यही ना होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ये हमारा ऐसा ही। उसके बाद पूछा कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा, यानी 100 का जो है 4 गुना मतलब 400, कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। यह का मतलब है मूलधन जो दिया गया था मूलधन, तो हमने तो 100 माना है मूलधन, 400 कितना हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग देखे हैं कि जो मिश्रधन है ये मिश्रधन ही है, 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये होता है हमारा, ऐसा ही होता है। कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब हम देखेंगे
ये एसआई और इस एसआई में क्या संबंध है? इसका ये 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये इसका जो है यह 3 गुना हो जाएगा, 6 गुने 3, यानी टोटल कितने लग जाएंगे? 18 वर्ष लग जाएंगे 4 गुना होने में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते होंगे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जरूर समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, और वहाँ अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ जरूर आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है? यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो बस वही करना है, 100 मानना है। 16 वर्षों में कितना हो जाता है? 16 वर्षों में 2 गुना, दूना हो जाता है, यानी 200। ऐसा ही कितना बन गया हमारा? 100 बन गया। तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? यही 100 जो है 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 8 वर्षों में। अब देखिए 16 साल में हमें ऐसा ही 100 बन गया, तो आधा समय में, इससे आधा समय में, आधा समय में कितना बनेगा? आधा ही बनेगा। 16 साल में अगर 100 हमारा ऐसा ही बन रहा है, मतलब ब्याज बन रहा है, तो आधा साल में, इसके आधा साल में कितना बनेगा? आधा ही बनेगा, 50 बनेगा। यानी हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? 150। 8 साल में हमारा क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 का मतलब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 150/100, 3/2, यानी कि 1/2। यही ना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इधर राइट आंसर है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी शानदार है, ठीक है। ये सारे अगर प्रश्न आप जो है ये सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चलिए क्या बोला? कितने समय में 8% दर दे रखा है कि दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाएगा। अब मेरी नज़र से देखें तो इसमें आपको मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखा है। मूलधन और मिश्रधन दोनों दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है? कैसे? क्या बोला है कि दर से 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं? मूलधन का इतना हो जाता है, यानी नीचे वाला क्या हो जाएगा? मूलधन हमारा दिया हुआ है 5, और ब्याज, साधारण ब्याज दे रखा है 2। हम यहाँ ये मान लेंगे। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो नीचे वाला हमेशा जो है मूलधन ही मानिए, और ऊपर वाला दे रखा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होगा, ठीक है। रेट भी दे रखा है 8%, आर भी दे रखा है 8%। चलिए अब कितने समय पूछा था? टाइम बराबर तो हम लोग जानते हैं ऐसा ही होता है, ऐसा ही गुने 100 बट्टे मूलधन 5 गुने दर 8 हो गया। यही तो करना है। 2 चौका कट जाएगा, 5 चौका 20, और 20 बचे 100, यानी समय कितना हो जाएगा? 5 ईयर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और देखते हैं यह प्रश्न। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, ठीक है, और आप लोग भी प्रश्न सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? एक धनराशि 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष लगेंगे? वही सवाल है, 100 ही मानना है हमें। 100 अगर 2 गुना हो जाता है 16 वर्षों में, 2 गुना यानी 200, तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हमारा 100 हो जाएगा। तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो 100 का 3 गुना होने में यानी 300, यानी ब्याज कितना हो रहा है हमारा? ऐसा ही कितना बन रहा है इसमें? 200। तो यह पूछ रहा है कितने समय में हो जाएगा। अब इन दोनों का, इसका और इसका रिलेशन देखिए, ये जो है इसका 2 गुना है, 2 गुना है, तो ये जो होगा यहाँ जो होगा इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16 गुने 2, यानी कि 32 वर्ष, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 32 वर्ष क्या है? 2। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं ये प्रश्न कैसे बनेगा। बोला क्या है कि 550 रुपये की एक राशि 9 साल में साधारण ब्याज के साथ इतना रुपए हो जाती है। इसमें क्या क्या दे रखा है आप लोग पहले डिटरमाइन कीजिए। तो इसमें दे रखा है मूलधन, दे रखा है मिश्रधन, दे रखा है
में साधारण ब्याज के साथ इतना रुपए होती है, तो मिश्रधन दे रखा है, समय दे रखा है, तो दर पता करना है। तो दर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, आर बराबर, चूँकि ऐसा ही हम क्या करेंगे, मूलधन को मिश्रधन में से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, आप 946 में से 550 घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 में से 5 गए 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 में से 5 गई 396 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 396 कहाँ से आएंगे आप लोग पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर मूलधन को मिश्रधन में से घटाएंगे तो 396 आ जाएगा। गुने ये हमारा क्या हो गया, एसआई गुने 100 बट्टे मूलधन, मूलधन गुने समय 9, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये देखिए 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33 और 11 छक 66, 11 से 5 मरते में कट जाएगा, 5 से 2 मरते में कट जाएगा, ये 2 मरते में कट जाएगा, और ये 9 से 4 मरते में कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कैसे बनेगा ये बताइए। साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 16 वर्ष में कितना हो जाता है, 16 वर्ष में दुगनी हो गया। साधारण ब्याज क्या बना, 100 बन गया। तो दर पूछ रहा है, तो रेट बराबर ऐसा ही हमारा क्या है, 100 गुने 100, फार्मूला तो आपको पता है, ऐसा ही गुने 100 बट्टे मूलधन, मूलधन क्या माने हैं, 100 माने हैं, और समय क्या दे रखा है, 16 वर्ष। तो 16 से 100 से 100 कट गया, ये हो जाएगा 4 चौका, ये 25 चौका। 25 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 होल 1 बट्टे 4, यही हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चलिए ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करके बताएं। देखिए क्या कहता है कि कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगी। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो फिर वही क्वेश्चन है, 100 मानना है हमें, 20 वर्षों में तिगुना करना है, रेट पूछ रहा है, तो हमारा एसआई 200 हो गया, ये एसआई हो जाएगा, ठीक है। तो रेट बराबर क्या करेंगे, एसआई 200 गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है। तो ये 20 से कटेगा 10 मरते में, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 10%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत आसान। उम्मीद करते इतने अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग कि इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आप लोग से नहीं छूटेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही उलझाता है, ठीक है, सब लोग को उलझाता है। देखता है कि बच्चे देखते हैं क्या कि इसमें कुछ तो डाटा दिया ही नहीं है, बनेगा कैसे, देख गए ना कैसे बन गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, और ये आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट जो है वीडियो आने वाला है, पार्ट 2 आएगा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो, क्योंकि और भी टाइप का प्रश्न आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इस सेशन को एंजॉय कीजिए, और ऐसा ही अब इतना आसान हो जाएगा कि आप एक एक प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे तैयारी को बहुत ही बेटर बनाने के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े, और बता दें कि आपको ये सारे प्रश्न जो लेकर आ रहे हैं आपके रिवीजन के मकसद से लेकर आ रहे हैं, और मेरा एक ही मात्र जो व्यू है वो आप लोग का रिवीजन होना, ठीक है। क्योंकि आखिरी समय में कुछ नया पढ़ना सही नहीं है, रिवीजन कराने के लिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।